लग गए लग गए लौड़े लग गए लौड़े लग गए। तो भाई लोग 17 साल के गैप के बाद बार्सिलोना बैक इन द यूरोपा लीग, बैक बैक टू यूरोपियन मीडियोक्रिटी, क्योंकि बार्सिलोना हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट फॉर अ व्हाइल। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो क्लब्स हैं, यूनाइटेड फैन भी, एज अ यूनाइटेड फैन आई कैन रिलेट। सो बार्सिलोना विल फाइनली नो हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन द यूरोपा लीग, एंड मैड्रिड फैंस पूरा उसका मजा उठा रहे थे। बट इस वीडियो में विल ट्राई टू डिस्कस सम ऑफ द पॉजिटिव्स जो हो सकते हैं यूरोपा लीग में खेलने के लिए। कौन सी टीम्स है जो पोटेंशियली बार्सिलोना ड्रॉ कर सकती है, बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा सीधे क्वालिफाई नहीं कर सकते अब वो फॉर द ग्रुप स्टेजेस। So we'll discuss that and a lot more. So let's get started. रेपुटेशन वाइज देखो तो भाई इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर बार्सिलोना। हमने बहुत बड़ी बड़ी टीमें देखी हैं, चेल्सी देखी, मैनचेस्टर यूनाइटेड देखी, डॉर्टमंड खेल रही है यूरोप के सेकंड टियर कंपटीशन में, लेकिन बार्सिलोना फीचरिंग ऑन अ थर्सडे नाइट इज समथिंग एल्स। दिस इज नॉट बार्सिलोना व्हाट आई हैव सीन स्पेशली फॉर द पास्ट 17 years। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, अ वेरी न्यू थिंग फॉर अ लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस। एंड सबसे बड़ी बात जो भाई यूरोपा लीग में है और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, दैट इज द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। जो चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में पार्टिसिपेट करता है ना, ही गेट्स मोर मनी देन द टीम हु विंस द यूरोपा लीग। तो फाइनेंशियल गैप एक बहुत बड़ा है जो हमारे लिए मेजर हिट है जब हमारी इतनी डायर स्थिति है इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसके बाद देखो इम्पैक्ट ऑन द टीम की बात करेगा यूरोपा लीग में खेलने की। एज अ बार्सिलोना प्लेयर हम लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट बैक इनटू द चैंपियंस लीग, एंड यूरोपा लीग में भी आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यूरोपा लीग हमारा एग्जिट वे बन जाएगा चैंपियंस लीग पहुंचेंगे, नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़ी बात, देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैचेस, स्पेशली थर्सडे नाइट मैचेस। तो थर्सडे को मैच एंड देन प्लेइंग अगेन एट द वीकेंड, संडे को हो तो गैप कम रहेगा। एंड एक और बात, हमारे पास स्क्वाड की बहुत कमी है यार। कल का मैच देख लो, अगर कल के मैच में ये आने वाला हूँ, लेकिन कल का मैच देखो तो पता चलेगा इंजरीज अगर 2-3 हो गई हमारे प्लेयर को तो हमारे स्क्वाड में बहुत ही ज्यादा कमी है। तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे विद यूरोपा लीग, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। यूरोपा लीग में देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑब्वियसली मैचेस भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द चैंपियंस लीग। तो लेट्स सी हाउ जावी डील्स विद दिस न्यू लीग वी आर इन। और बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर दिया है, मैंने काफी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया मेरा। वैसे आते हैं कल के मैच पे यार। कल के मैच देखो तो वो स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल। हमने एक अच्छा मतलब पोजीशन हम थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे शुरुआत में, हम उनको हाई प्रेस कर रहे थे, एक 1 and 2 हाफ चांसेस भी बनाई थी। लेकिन उसके बाद भाई जैसे ही हमने पहला गोल खाया, विच वाज अ रियली पुअर गोल टू कंसीड, जैसे ही हमने पहला गोल खाया उसके बाद आवर हेड ड्रॉप। कोई भी लग नहीं रहा था कि भाई दे आर अप फॉर द फाइट, दे वांट टू विन दिस मैच, दे वांट टू कंटिन्यू इन द चैंपियंस लीग। ऐसा एक भी बंदा नहीं लग रहा था भाई जिसमें फाइट दिख रही थी, और वो था जिसमें थोड़ी बहुत फाइट दिख रही थी। मतलब ही वाज गिविंग हिज ऑल डेविस के खिलाफ, और अरोह की नेचुरल पोजीशन भी नहीं राइट बैक भाई, तो उसने अपना हेड जो ही केप्ट हिज हेड हाई एंड पूरी जान दी, पूरी मेहनत की भाई उसने। एंड सही बताओ तो हम और भी गोल खा सकते थे यार, साने के हिसाब से एक जो मिस था सेकंड हाफ की शुरुआत में, एंड देयर वर फ्यू हाफ चांसेस फॉर बायर्न म्यूनिख जिस पे वो स्कोर कर सकती थी। तो 4-5 हम फिर से खा सकते थे इस मैच में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और अपनी चांस क्रिएशन की बात करो तो मुझे एक भी नहीं मोमेंट याद है जहां मैं कहूँ भाई हाँ ये शॉट गोल जाना चाहिए था, ये शॉट हमें स्कोर करना चाहिए था। तो एक भी पूरे 90 मिनट मैच देखने के बाद वॉच ऑन करने के बाद फ्रस्ट्रेशन में उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पे हमें स्कोर करना चाहिए था, यहाँ पे कह सकता हूँ मैच हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा कभी कोई मोमेंट ही नहीं है बार्सिलोना की कल के मैच में कि जहां से कह दूं मैच हमारे हाथ से निकल गया भाई। जैसे ही हमने पहला गोल खाया उसके बाद से मैच हमारे हाथ से ऑलरेडी निकल चुका था, हम हार मान चुके थे। एंड मैं अपने प्लेयर को गाली तो नहीं देना चाहता एंड मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, लेकिन कल भाई जो हिसाब से टर स्टेगन ने वो मिस किया, आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या करना चाह रहा था। मुझे पता है कंडीशन नहीं अच्छी थी भाई, बर्फ गिर रही थी और मतलब ऑब्वियसली बॉल वाज वेट, तो आसान नहीं होता गोलकीपर्स के लिए ऐसी कंडीशन में। लेकिन जिस हिसाब से एक बेसिक से था ट्रेनिंग में, ऐसे वो रोज 50 सेव करता होगा भाई, लेकिन अब पता नहीं क्या गलत हुआ या क्या हुआ मुझे समझ आता, क्योंकि उसका कोई विजन भी नहीं ब्लॉक था और शॉट भी बहुत दूर से आ रही थी, बॉल डिप कर रही थी। लेकिन अब कीपर हु स्कोर्ड वर्ल्ड क्लास, आई एम नॉट सेइंग हिम वर्ल्ड क्लास क्योंकि जिसे मैंने फ्रेम किया, कीपर हु स्कोर्ड वर्ल्ड क्लास, जिसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि वर्ल्ड क्लास कहलाए, उससे ऐसी परफॉर्मेंस स्पेशली इन दिस सीजन बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है, लास्ट सीजन भी बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है, तो दैट इज नॉट रियली हेल्पिंग अस। और मुलर की एक बात मुझे बहुत बहुत याद आती है यार कि उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने सोशल मीडिया पे आया था, उसने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बार्सिलोना के पास हैव ऑल द टूल्स टू मैच द बिग टीम्स, लेकिन हमारे पास इंटेंसिटी नहीं है भाई, हमारे पास वी लैक द इंटेंसिटी टू मैच द बिग टीम्स। वो बहुत एविडेंट था बायर्न म्यूनिख वाले मैच में भाई। कल चाहे बुस्केट्स की परफॉर्मेंस देख लो, दैट वाज रियली पुअर। मिडफील्ड में कोई भी नहीं अच्छा खेला, दे वर रनिंग ऑल ओवर अस। मैन अगेंस्ट बॉयज चला था, लिटरली हम लग रहा था कि हम हमारे प्लेयर को लग रहा था हम कहाँ आ गए भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, वी आर चेजिंग शैडोज इन द मिडफील्ड। और मुलर ने भाई ये 7वां गोल था अगेंस्ट बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग, उसने 8 मैच में 7 गोल मार दिए हैं, तो ही इज द मोस्ट हाई स्कोरिंग प्लेयर अगेंस्ट बार्सिलोना। तो भाई अलग खुन्नस है भाई की बार्सिलोना से। वैसे अगर अच्छे यूरोपा लीग पे आए
तो मैंने बता दिया प्रोज एंड कॉन्स भाई क्या होने वाले हैं यूरोपा लीग में खेलने के। जावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि एक नई एरा शुरू हो रही है एंड सारा ब्लेम खुद ले लिया, तो इट्स गुड टू सी एज अ मैनेजर, क्योंकि कॉमन होता है यहाँ पे तो कह देता नहीं आई एम डूइंग माय बेस्ट, लेकिन जावी ने कहा नहीं मेरी गलती है, आई एम ओनिंग इट एंड न्यू एरा बार्सिलोना के लिए है टू प्ले इन द यूरोपा लीग और वहां से बिल्ड ऑन करने की जरूरत है। जो लास्ट टाइम हम खेले थे यूरोपा लीग में वी गॉट नॉक्ड आउट इन द राउंड ऑफ 16, सेल्टिक से हार के बाहर हो गए तो 2004 में, और 2004 के बाद जब मेसी भैया ने डेब्यू किया तो उसके बाद से वी आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू द नॉकआउट स्टेजेस, लेकिन इस बार मेसी नहीं एंड वी आर बैक इन द यूरोपा लीग। क्या लगता है यूरोपा लीग में हम किसको फेस कर सकते हैं भाई? वैसे काफी कोइंसिडेंटल तो नहीं है बट आयरॉनिकल है कि बार्सिलोना जब मेसी के आने से पहले यूरोपा लीग में थी और मेसी के जाने के बाद तुरंत यूरोपा लीग में आ गई। तो 17 साल मेसी था तो 17 साल चैंपियंस लीग में थी, उस 17 साल में 3 बार जीती हुई चैंपियंस लीग बार्सिलोना ने। कमिंग टू द टीम्स जो बार्सिलोना खेल सकती है यार, तो आई विल स्टार्ट विद ग्रुप एच। तो ज़ैग्रेब या जेंक में से कोई भी बार्सिलोना के साथ ड्रॉ कर सकता है। ग्रुप जी में कोई नहीं होगा कि बेटिस इज फिनिशिंग सेकंड एज थिंग्स स्टैंड एंड बेटिस से ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं होगा। ग्रुप एफ में ब्रागा को कर सकती है और या मिडलैंड को भी कर सकती है, तो दोनों they are relatively easy fixtures which you would expect Barcelona to win. ग्रुप ई में भी देखो तो लाजियो कर सकती है ड्रॉ बार्सिलोना। लाजियो काफी स्ट्रगल कर रही है इवन अंडर मौरित्जियो सारी, तो दे कुड विन दैट मैच। ग्रुप डी में देखो तो ओलंपियाकोस है भाई, ओलंपियाकोस ड्रॉ कर सकती है एंड बार्सिलोना हैव हैड देयर फेयर शेयर ऑफ रिजल्ट्स अगेंस्ट ओलंपियाकोस, सो that would not be an easy match as well. ग्रुप सी में भाई स्पार्टक मॉस्को है और नेपोली है, तो आई वुड क्लास दीज एज डिफिकल्ट मैचेस, क्योंकि स्पार्टक मॉस्को ने नेपोली को भी काफी परेशान किया इस ग्रुप में एंड नेपोली एज यू नो मतलब भाई टॉप पे चल रही थी भी सीरिया में कुछ टाइम पहले तक। तो ग्रुप बी में पीएसवी कर सकती है ड्रॉ बार्सिलोना, और सोसिएडेड तो कर नहीं सकती तो पीएसवी ही करेगी इफ दे फिनिश सेकंड। एंड ग्रुप ए में रेंजर्स कर सकती है, तो रेंजर्स एज यू नो जेरार्ड तो है नहीं, बट रेंजर्स वुड आल्सो नॉट बी इजी टाई कंसीडरिंग कि रेंजर्स की स्क्वाड भी ठीक है एंड बार्सिलोना हैवंट बीन इन दैट कंपटीशन, तो एक उस कैलिबर ऑफ ऑपोजिशन को आप इजीली राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि एक उसमें उनका भी एक्सपीरियंस है विच कैन काउंट इन दोस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं करो बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल सकती या नहीं हरा सकती, बट दे हैव टू बीट दीज टीम्स फर्स्ट इन ऑर्डर टू गो इनटू द राउंड ऑफ 32। देखते हैं बार्सिलोना के साथ क्या होता है इसमें। बट पॉजिटिव्स की बात करें तो यार एक है ये है कि बार्सिलोना हैव डिसेंट कैलिबर ऑफ ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो यंग प्लेयर्स को खिला के एक्सपीरियंस गेन करवा सकती है। इवन इफ दे हैड क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, तो राउंड ऑफ 16 में मोस्ट प्रोबब्ली भारी हो जाती, क्योंकि सेकंड प्लेस पे दे वुड हैव गॉट अ डिफिकल्ट टाई। तो ये है कि इफ दे गो डीप इनटू द कंपटीशन, एक स्क्वाड हार्मनी के लिए, स्क्वाड यूनिटी के लिए एक अच्छा कंपटीशन है। बहुत ही आप कह सकते हो ये मीडियोकर मेंटालिटी के साथ आप ये बात कर रहे हो, मतलब दिस इज अ पॉइंट, बट स्टिल कंसिडरिंग कि कितना यंग स्क्वाड है एंड दिस इज जावी वेरी न्यू इनटू द जॉब, तो आई थिंक वो उसके लिए बहुत मैटर करेगा। एक नेगेटिव ये भी है कि इंजरीज बहुत लाइकली है और ऑलरेडी बार्सिलोना वेरी बैड इन द इंजरी फ्रंट, तो थर्सडे सैटरडे फुटबॉल खेल के इंजरीज आर वेरी वेरी लाइकली। तो जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली एक आध साइनिंग्स तो करनी पड़ेगी कंसीडरिंग कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी इन द यूरोपा लीग। और जो फैंस सोच रहे थे कि बार्सिलोना विल विन द यूरोपा लीग इज आल्सो नॉट अ थ्रो अवे लीग, क्योंकि सेविया भी आ गई है भाई, उनका फेवरेट कंपटीशन है। चैंपियंस लीग में आते क्यों मुझे भी नहीं समझ आता, प्लस लाइप्जिग भी है, डॉर्टमंड भी आ गई इस बार विद हालैंड एज वेल, सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग यूरोपा लीग दिस टाइम अराउंड। तो देखते क्या होता है। बार्सिलोना के लिए भी टफ टाइम्स अहेड है, बट एंडोर करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो भाई न्यू एरा बिगिंस टुडे। अभी मैं कहूंगा बैक योर क्लब। अब स्थिति थी ऐसी थी, सबको कहीं ना कहीं पता था कि यूरोपा लीग हो सकता है, अनरियल पॉसिबिलिटी थी जब हमने बेनफिका से ड्रॉ कर लिया। और सच बताऊं ग्रुप स्टेज में 2 मैचेस अगेंस्ट डायनामो कीव को 1-0 होम एंड अवे हरा के वी डू नॉट डिजर्व टू गो थ्रू रियलिस्टिकली। मैं मतलब कोई भी क्लब हो, बार्सिलोना ऑब्वियसली अगर खेल रही तो मैं चाहूंगा गो थ्रू जाए, कि किसी क्लब की अगर अपना मैं कह सकता हूँ प्यार हटा दूं बार्सिलोना के लिए, तो मैं नहीं कहूंगा भाई जो टीम लास्ट है इसको तुमने 2 मैचेस हरा दिए 1-0 एंड यू डिजर्व टू गो थ्रू नेक्स्ट राउंड। तो ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। हमने कितने 2 गोल मारे चैंपियंस लीग में, दैट्स ऑल। इन 6 मैचेस वी स्कोर्ड 2 गोल्स एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अगले राउंड में जाएंगे, तो डेफिनेटली हम डिजर्व नहीं करते थे, यूरोपा ही हम डिजर्व करते थे। और सुबह से मुझे पता नहीं कितने मैसेज आ चुके हैं, आई हैव रियली लॉस्ट काउंट, जो लोग मुझे कभी मैसेज नहीं करते थे, जिनको मैंने 5-6 साल पहले स्कूल में हौका था जब हम क्लास को जीत रहे, तो उनको ही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। तो ठीक है, बस थोड़ा अभी पीरियड यूं जा रहा है, लेकिन वी विल कम बैक अप अगेन होपफुली। ये सीजन थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, देखते हैं यूरोपा लीग में कैसी परफॉर्मेंस आती है। 13 तारीख को ड्रॉ होगा, कौन सी टीम मिलती है एंड क्या यूरोपा जीत के हम चैंपियंस लीग में जा सकते हैं। तो बस अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि काफी सारी लाइव स्ट्रीम भी करते हैं हम लोग। अगर आप क्या कहते हैं चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड विल कैच यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।